देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जो निडेरियंस थे या स्लेंट्रेटा था जो उसके उसके ठीक है उसमें, लेकिन हमने एक चीज़ छोड़ दिया था तब लास्ट टाइम। हमने कौन सा पार्ट छोड़ दिया था? मैंने आपको बोला था कि ये हम बाद में पढ़ेंगे। कौन सा? ये वाला। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। निडेरियंस जो है वो टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स में अकर होते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट इन टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स जिन्हें हम पॉलिप और मेड्यूसा बोलते हैं, या इन दोनों को कंबाइन करके जॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ZOOIDS, जॉइड्स, ठीक है, इन दोनों को मिला के निडेरियंस। इस टाइप में जब कोई भी एनिमल दो बेसिक बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं को एग्जिस्टेंस इन द सेम लोकेलिटी ऑफ टू और मोर डिस्टेंट फॉर्म्स, जो इंडिपेंडेंट हो सेक्चुअली, ठीक है, बट प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉमन पेरेंट। इस टाइप को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स शेप्स, ठीक है। दिस करेक्टरिस्टिक इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है इसको। इन केस ऑफ निडेरियंस दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो पॉलिप जो है जो है, ठीक है, ये क्या होता है? इट सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? जैसे हमारा हाइड्रा हो गया, एडमीसिया। जबकि लेटर जो हो गया वो क्या होता है? अम्ब्रेला शेपिड और फ्री स्विमिंग। द पॉलिप इज सेडेंट्री होता है, ठीक है, फिक्सिट होता है। यूजुअली ये जो पॉलिप है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे लो वाटर होगा वहाँ पाया जाता है। और ये रॉक्स के साथ फिक्सिट होता है। इट इज़ फिक्सिट टू रॉक्स और वीड्स के साथ फिक्सिट होता है, ठीक है। और ये पॉलिप क्या करता है? पॉलिप जो है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप इट है, ठीक है। इसका जो ये जो पॉलिप है, इट इज सिलेंड्रिकल शेप इट, ठीक है। इसके पूरे माउथ के इर्द गिर्द जो है ना, दिस अगर आप ये हाइड्रा ऊपर दिख रहा है स्ट्रक्चर, या इसने नीचे दिया है, इसके माउथ के इर्द गिर्द पूरा टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, अपवर्ड फेसिंग टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉलिप का स्ट्रक्चर है। और ये जो पॉलिप है ये एसेक्चुअल स्टेज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द एसेक्चुअल स्टेज किसका? इन केस ऑफ निडेरियन या जॉइड्स का जो एसेक्चुअल स्टेज है, ये उसको माना जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये पॉलिप्स मेडुसा को गिव राइज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, बर्डिंग के थ्रू। बर्डिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसको गिव राइज करेंगे? मेडुसा को, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। पॉलिप मेडुसा को गिव राइज करते हैं। दे प्रोड्यूस मेडुसा थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पॉलिप इज अ एसेक्सुअल स्टेज, ठीक है। अच्छा, पॉलिप का काम क्या है? ये फीडिंग करता है और कॉलोनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट फीड्स एंड प्रोटेक्ट्स द कॉलोनी, क्योंकि एक ही जगह पे अटैचिड होता है। इट इज सेडेंट्री एंड सिसाइल, जहाँ पे थोड़ा कम पानी होगा वहाँ पे, ठीक है। वाइल इन केस अब हम अगर बात करें किसकी? मेडुसा की, ठीक है। जो हमारा एरुलिया है, देखो अगर आपको ये दिख रहा होगा, इट इज़ इसने इस रे फॉर्म में नीचे दिया है, ऊपर इसने इसका ये दिया है, ठीक है, फिगर दिया है। अगर मेडुसा की बात की जाए, ये हमारा फ्री स्विमिंग जॉइट है, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग होता है एंड इट इज़ अ सेक्चुअल स्टेज। ये सेक्चुअल स्टेज है और ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किसको गिव राइज करता है? पॉलिप को। एक चीज़ आपने देखा होगा यहाँ पे, मेडुसा क्या कर रहा है? मेडुसा गिव राइज कर रहा है किसको? पॉलिप गिव राइज कर रहा है, सॉरी, मेडुसा को किसके थ्रू? एसेक्चुअल मीन्स के थ्रू। जबकि मेडुसा इज गिविंग राइज टू पॉलिप थ्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है। दिस इज नोन एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इसको बोला जाता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, जहाँ पे अल्ट्रेशन हो रहा है जनरेशन का सेक्चुअल और एसेक्चुअल फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारा पॉलिप प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारा मेडुसा प्रोड्यूस हो रहा है, और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारा पॉलिप प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज नोन एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, और मेटाजीनीसिस। इसको अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बोला आपको? मैं बोल रहा था, अच्छा, वो ये इंपॉर्टेंट था जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की बात है। मैं और एक बार फिर रिपीट करूँगा। हमारा जो पॉलिप है ये गिव राइज करता है किसको? मेडुसा को थ्रू एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस मेडुसा गिव्स राइज टू पॉलिप थ्रू सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। दिस अल्ट्रेशन ऑफ सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, एनिमल के, इसी को बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये नीचे लिखा भी होगा यहाँ कहीं, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्चुअली एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्चुअली। इसको बोलते हैं निडेरियंस एग्जिबिट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजीनीसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजीनीसिस, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? मेडुसा का थोड़ा और पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था? टेंटिकल्स क्या थे? द टेंटिकल्स वेयर अपवर्ड फेसिंग, ठीक है। टेंटिकल्स कहाँ की तरफ फेस कर रहे थे?
the tentacles were upward facing, while in case of Medusa if you can see the tentacles are downward facing। ठीक है, tentacles कहाँ की तरफ फेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और इट इज़ द सेक्चुअल स्टेज। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मेड्यूसा, ये पॉलिप्स को ग्यूराइज करते हैं। ठीक है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्योंकि फ्री स्विमिंग है, ये तो फिक्स्ड है, ये कहीं जा नहीं सकता। इट गिव्स राइज टू दिस मेड्यूसा बाय एसेक्चुअल बर्डिंग के थ्रू इसको प्रोड्यूस करेगा। बट मेड्यूसा का मेन काम है कॉलोनी, डिस्पर्सल ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी को स्प्रेड करना। ठीक है, ताकि कंपटीशन को नीचे रख सके। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कॉलोनी बहुत बड़ा हो गया होगा एड ए प्लेस, ठीक है, ये समझो यहाँ इस जगह पे इस निडेरियंस का कॉलोनी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ये मेड्यूसा कहीं और जाके, क्योंकि दिस इज़ फ्री स्विमिंग है तो कहीं भी जा सकता है, ये कहीं और जाके अपने कॉलोनी को क्या करेगा, डिस्पर्स करके वहाँ पे एक कॉलोनी सेटअप करेगा ताकि कंपटीशन ना हो। ठीक है, सर्वाइवल हो जाए और इस इन एनिमल्स का, ठीक है, निडेरियंस का सर्वाइवल सही रहे। ठीक है, एट द बेस्ट रहे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बोल देना। ठीक है, थैंक यू।